अस्सलाम वालेकुम। अभी हम एक बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट पे बात करते हैं। देखें, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर वन की पावर ज़ीरो है तो वो किसके इक्वल होगा? वन के इक्वल होगा। इसी तरह अगर वन की पावर वन होगी तो वो भी वन के इक्वल होगा। यहाँ से क्योंकि ये दोनों वन के इक्वल हैं, अगर हम इनको कंपेयर कर दें, वन की पावर ज़ीरो इज इक्वल टू वन पावर वन, ऐसे लिखा जा सकता है। क्योंकि दोनों वन के इक्वल हैं तो दोनों आपस में इक्वल हो गए। अगर यहाँ से हम कंपेयर करें, बेस सेम है तो पावर्स इक्वेट की जा सकती हैं। तो यहाँ से तो ये प्रूव हो गया ज़ीरो इज इक्वल टू वन। अब ज़ीरो वन के इक्वल तो नहीं है, तो इसमें क्या है इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास है एक एलिमेंट ए पावर एक्स वन इज इक्वल टू ए पावर एक्स टू। दोनों तरफ डिवाइड कर दें इसको, ए पावर एक्स टू से डिवाइड कर दें, इधर भी डिवाइड कर दें, तो इधर क्या बन जाएगा? वन। तो ये बन जाएगा ए पावर एक्स वन, इसको ऊपर लेके जाएं, ए पावर माइनस एक्स टू इज इक्वल टू वन आ जाएगा। बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, ए पावर एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू वन। दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दें, लॉग ऑफ ए पावर एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू लॉग वन आ जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी से अगर हम इस पावर को स्टार्ट पे लिख दें, एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू लॉग ए, और लॉग वन क्या होता है? लॉग वन होता है ज़ीरो के इक्वल। अब हमने जो पढ़ा था कि दो टर्म्स का प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल है, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। तो क्या होता है? आइदर एक्स माइनस एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू ज़ीरो, और लॉग ए इज इक्वल टू ज़ीरो। दोनों में से किसी एक का जो है वो ज़ीरो होना ज़रूरी है। एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू ज़ीरो और लॉग ए इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से ये है कि या तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू होगा, या फिर जब लॉग ए ज़ीरो के इक्वल है तो अगर हम एंटी लॉग अप्लाई करें तो ए क्या बन जाएगा? ई की पावर ज़ीरो। तो ई की पावर ज़ीरो क्या होता है? वो होता है वन। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिज़ल्ट है, ये कब वैलिड होगा? या तो एक्स वन एक्स टू के इक्वल है। कब इक्वल है? जब ए या फिर ए वन के इक्वल है। ठीक है, मतलब ये कि ये वाला जो रिजल्ट है पावर्स को इक्वेट करने वाला, जैसे हमने यहाँ पे इक्वेट किया पावर्स को, वो कब वैलिड होगा? जब ए हमारा वन से ग्रेटर होगा। जब ए वन होगा, तब ये दो बातें हैं यहाँ पे ना, और है। तब दो बातें, या तो पावर इक्वेट कर लो, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, पावर इक्वेट कर लो, या फिर ए को वन के इक्वल रख लें। दोनों में से कुछ एक हो सकता है। ठीक है, मतलब है ये कि यहाँ से क्योंकि हमने लिखा आइदर और, या तो पावर जो है वो इक्वेट की जा सकती हैं, या फिर ए को वन कहा जा सकता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब हम पावर्स इक्वेट करेंगे तो ये जो ए है, ये वाला ए, ये वन से बड़ा होना चाहिए। जैसे टू पावर अगर लिखा है हमारे पास एक्स वन इज इक्वल टू टू पावर एक्स टू, तो हम कह सकते हैं एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। ठीक है, तो इस तरह ये रिजल्ट जो है इसको हम प्रूव कर सकते हैं।